Simeo. मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के पिछले वीडियो में हमने इस प्रोजेक्ट के पैकेज C1 और C2 मतलब मुंबई और नवी मुंबई के नवंबर 2024 के कामों के बारे में देखा। इस वीडियो में हम उसके आगे के यानी पैकेज C3 में हुए जनवरी 2025 के अपडेट के बारे में देखेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, मानसून के दौरान भी कंटिन्यूस काम करने के कारण पैकेज C3 का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसका सालाना अपडेट लेने जाए तो प्रीवियस अपडेट और नेक्स्ट अपडेट में काफी चेंजेस और डिफरेंसेस दिखेंगे। इसलिए इस बार हम जनवरी 2025 के अपडेट भी देखेंगे। पैकेज C3 की शुरुआत होती है चेन्नई 21 यानी शेरफाटा से। अंडरग्राउंड टनल से बाहर निकल के जब ये कॉरिडोर एलिवेटेड कॉरिडोर पर चलेगा, वहीं से शुरुआत होगी पैकेज C3 की। ये पैकेज बाकी सारे सिविल पैकेज से सबसे चैलेंजिंग है और इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो कि क्या क्या उसमें डिफिकल्टीज आने वाली है वो NHSRCL द्वारा शेयर किया जा चुका है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम उस पैकेज का वर्क अपडेट देखेंगे। एक अपडेट हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी कि शेरफाटा पोर्टल की साइट पे 2 पियर फाउंडेशन रेडी हो रहे हैं। आगे का काम जब भी NH48 को क्रॉस करके ये आगे बढ़ता है कॉरिडोर, तो वहाँ पे कई सारे पियर्स के फर्स्ट लिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत पियर्स के फाउंडेशन के लिए एक्सकैवेशन किए जा चुके हैं। अप्रैल 2024 के वीडियो में मैंने बताया था कि हमें उस वक्त कोई कास्टिंग यार्ड नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस अपडेट के दौरान हमें बहुत से कास्टिंग यार्ड या बेसिक सेटअप्स दिखाई पड़ेंगे। हालांकि जो दिखेंगे वो फाइनल नंबर ऑफ कास्टिंग यार्ड्स नहीं है, उसमें कुछ और भी ऐड होंगे। तो उनमें से सबसे पहला हमें दिखता है चेन्नई 22 पे यानी शेरफाटा और पडले गांव के बीच में। NHSRCL के वीडियो में देखा वैसे देसाई खाड़ी से पास होते वक्त अप्रोच रोड बनाने के लिए यहाँ पे टेम्पररी एक्सेस ब्रिज बनाए जा रहे हैं। तो उसके बाद अगला काम जो है हमें दिखता है जब ये कॉरिडोर दीवा पनवेल लाइन को क्रॉस करके ठाणे स्टेशन की ओर बढ़ता है। यहाँ पर भी एक स्टील ब्रिज बनाया जाएगा और उसके नॉर्थ साइड के जो पियर फाउंडेशन है और पियर कास्टिंग है, उनके काम अभी हमें क्लियरली देखने मिलते हैं। ठाणे स्टेशन की साइट को अगर हम पिछले अपडेट से कंपेयर करें तो ये पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ पर साइट ऑफिसेस सेटअप किए जा चुके हैं और प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर के लिए लगने वाले फाउंडेशन के काम भी शुरू हो गए हैं। ठाणे का स्टेशन सभी स्टेशनों में काफी अलग होगा क्योंकि इसको 2 प्रेमाइसेस में बनाया जाएगा, जिसमें से एंट्रेंस अलग रहेगा और प्लेटफॉर्म अलग रहेगा। इन दोनों प्रेमाइसेस को एक रिजिड फ्रेम के सहारे यानी फुट ओवर ब्रिज के सहारे एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। अभी के समय में अगला काम हमें दिखता है जब हम उल्लास नदी को पार करके भरोड़ी गांव में आते हैं। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का एक कार शेड यानी ठाणे डेपो बनाया जाएगा। ठाणे डेपो का काम DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दिनेश चंद्रा के जॉइंट वेंचर को दिया गया है और उन्होंने इसका काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देखोगे तो मेन कॉरिडोर के जो बड़े पियर्स है उनसे कुछ छोटे पियर्स यानी जो रैंप के लिए बनेंगे वो हमें यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। हालांकि डेपो के आगे का कुछ काम शुरू नहीं हुआ है, पर डेपो के साइड से जब मेन कॉरिडोर पास होता है तो वहां पे बहुत सारे पियर्स के फाउंडेशन, कास्टिंग और फर्स्ट लिफ्ट के काम हमें दिखाई देते हैं। जब ये कॉरिडोर NH160 या मुंबई नासिक हाईवे को क्रॉस करता है, उसके थोड़े पहले एक और कास्टिंग यार्ड का सेटअप हमें दिखाई दे रहा है। और जब ये दिल्लीवरी के इस मेगा हब से क्रॉस करेगा तो वहां पर अभी आप देख पाओगे कि दिल्लीवरी के इस हब के रिक्वायर्ड सेक्शन को डिसमेंटल करने के काम शुरू हो गए हैं। अगला काम हमें दिखता है जब ये कॉरिडोर भिवंडी शहर में मुंबई मेट्रो लाइन 5 को क्रॉस करके आगे बढ़ता है। और पिछले एक वीडियो में बताया था वैसे ये कॉरिडोर मेट्रो के ऊपर से नहीं बल्कि मेट्रो के नीचे से गुजरेगा और इसका जिक्र NHSRCL के वीडियो में बहुत डिटेल में किया गया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। मेट्रो कॉरिडोर के थोड़े ही आगे हमें यहाँ पर रेडी पियर्स दिखाई पड़ते हैं। सिंस ये कॉरिडोर मेट्रो के नीचे से जाएगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर पियर्स की हाइट थोड़ी कम होगी। इसके बाद कंटिन्यूसली बहुत लंबे डिस्टेंस तक हमें पियर फाउंडेशन और कास्टिंग के काम दिखाई दे रहे हैं।
पर केवनी गांव में एक और टेम्पररी एक्सेस ब्रिज बनाया जा रहा है जो आगे के पार्ट को कनेक्ट करेगा। आगे बढ़ने पर WDFC के खारबाव रेल फ्लाईओवर के अपोजिट में हमें जो काम दिखता है जब ये कॉरिडोर मैंग्रोव एरिया से पास होता है। जो इस कॉरिडोर के अलाइनमेंट में आने वाली जगह थी वो पूरी तरह से साफ की जा चुकी है और अगर आप सेंट्रल रेलवे क्रॉसिंग के अराउंड देखोगे तो वहां से एक अप्रोच रोड बनाया जा रहा है जहां से ट्रक्स या मशीनरी यहाँ पे पहुंचेंगे काम करने के लिए। सेंट्रल रेलवे और WDFC को क्रॉस करते वक्त जो एक एंगुलर अलाइनमेंट होगा वहां पर भी एक स्टील ब्रिज का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इसके आगे ही हमें करंटली वापस एक बार पियर फाउंडेशन और कास्टिंग के काम दिखाई दे रहे हैं। NHSRCL के वीडियो में जिस वाइल्ड लाइफ ओवरपास का जिक्र किया गया उसका काम भी शुरू हो चुका है। अब जबकि ये वाइल्ड लाइफ ओवरपास कोलैबोरेशन में बनाया जा रहा है तो इसके कंस्ट्रक्शन का काम DFCCIL के हाथों में है। आगे बढ़ने पर कामन के इंडस्ट्रियल एरिया में फिर एक बार रेडी पियर्स और बाकी पियर्स की कास्टिंग और फाउंडेशन के काम हमें यहाँ पे बहुत लंबे पार्ट में देखने मिलते हैं। पैकेज C3 के पहले टनल या MT1 जो कस्बे कामन में है उसके साउथ पोर्टल पे अभी उतना कुछ काम हमें देखने नहीं मिलेगा, लेकिन साइट प्रिपरेशन के काम तो शुरू है। लेकिन अगर हम इस टनल के नॉर्थ पोर्टल या अहमदाबाद एंड पे देखें तो वहां पे काफी कुछ काम शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ड्रिलिंग जंबो भी आ चुके हैं जो NATM ड्रिलिंग प्रोसेस का एक अहम हिस्सा होता है। यहाँ पर NH48 के ऊपर बनने वाले बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज का अभी तो कुछ काम शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद हमें सीधा काम दिखता है वसई ईस्ट के तिवरी गांव में जहां पर वापस पियर फाउंडेशन और कास्टिंग के काम हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी ये कॉरिडोर नालासोपारा के संतोष भवन से पास होता है तो उसके अलाइनमेंट में आने वाले बहुत से स्ट्रक्चर को ऑलमोस्ट पूरी तरह से साफ कर दिया है। ये अगर हम WDFC से कंपेयर करें तो यहाँ की क्लियरिंग बहुत स्लो हुई थी, लेकिन बुलेट ट्रेन की केस में देखें तो ये अलाइनमेंट पूरी तरह से अभी रेडी हो चुकी है पियर के फाउंडेशन और कास्टिंग के काम शुरू करने के लिए। विरार बुलेट ट्रेन स्टेशन की एक्चुअल साइट पर पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता था। चलो बाइक और कार्स तो नैरो गलियों से गुजर जाएगी, लेकिन जब भी बात आती है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बड़े बड़े ट्रक्स की तो वहां पर डिफिकल्टी बहुत ज्यादा आती थी, जिसके लिए नालासोपारा पेल्ला रोड से एक्चुअल अलाइनमेंट पर से ही एक अप्रोच रोड बनाया जा रहा है जो सीधा विरार स्टेशन की साइट को कनेक्ट करता है, जिससे ना तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और ना ही यहाँ के लोकल लोगों को कोई भी तकलीफ होती है इस प्रोजेक्ट के बनने में। विरार स्टेशन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर लगने वाले बहुत सारे पियर्स के फाउंडेशन शुरू हो गए हैं। विरार स्टेशन का डिजाइन हमने NHSRCL के वीडियो में देखा था, वैसे पहाड़ों से आने वाली हवाओं पर स्थित है। विरार स्टेशन के थोड़े ही आगे MT3 या माउंटेन टनल 3 की शुरुआत होती है। टनल की ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग अभी तक शुरू नहीं हुई, लेकिन अगर हम इस टनल की नॉर्थ ओपनिंग जो है चंदनसार में वहां पर अगर देखें तो वहां पर ये काम काफी आगे बढ़ते हुए दिखेगा। हालांकि यहाँ पर भी ब्लास्टिंग का काम अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन 1 या 2 ही महीने की बात है कि वो भी शुरू हो जाएगा। इस टनल पोर्टल और चंदनसार रोड के बीच में एक और बार हमें पियर फाउंडेशन के काम दिखाई देते हैं और चंदनसार रोड को पार करने के बाद टोटल 4 पियर्स रेडी हो चुके हैं और बाकियों का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमने पिछले अपडेट में भी देखा था कि यहाँ पर काम बहुत पहले शुरू हो गए थे। तो अभी आप देख पाओगे कि उस वक्त जिन पियर्स का काम शुरू हुआ था वो अभी पियर्स बन के पूरी तरह से रेडी है। इसके बाद सीधा हमें काम दिखता है वैतरणा नदी पर बनने वाले ब्रिज के नॉर्थ एंड पर, जहां पर वैतरणा ब्रिज के पियर्स की पाइलिंग के लिए एक टेम्पररी एक्सेस ब्रिज बनाया जा रहा है। अभी ये भी क्योंकि इसको साउथ एंड से अप्रोच नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे के वेस्ट साइड में जाने के लिए कोई भी रोड या फाटक मौजूद नहीं है। इस टेम्पररी एक्सेस ब्रिज का काम बहुत जल्द ज़ौ आइलैंड तक पहुंच जाएगा। एक बार मेन पियर्स की पाइलिंग शुरू होने के बाद हमें वो भी काम देखने लग जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे जलसार टनल या MT5 के साउथ पोर्टल पे। यहाँ पर भी साइट प्रिपरेशन के काम अभी किए जा रहे हैं। लेकिन इस टनल के नॉर्थ पोर्टल पे ये काम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे अगर करंट डे की बात करूं तो वहां पर टनल की ब्लास्टिंग के काम शुरू हो गए हैं।
ये पोर्टल विराथन गांव में बसा हुआ है और ये काफी रिमोट लोकेशन है। यहाँ तक पहुंच पाना नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मशीनरी को मेन अलाइनमेंट पर बने अप्रोच रोड के सहारे लाया जाता है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ दिक्कतें नहीं आती। इसी पोर्टल के थोड़ा ही आगे बढ़ने पर विराथन गांव में भी हमें कुछ पियर्स के फाउंडेशन और कास्टिंग के काम देखने मिलते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं जहां पर ये कॉरिडोर माकुनसर मेन रोड को क्रॉस करता है, जहां पर इस प्रोजेक्ट का एक ट्रैक्शन सबस्टेशन भी बनाया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे तो काफी सारे पियर्स के फाउंडेशन और कास्टिंग के काम शुरू है और एक पियर पूरी तरह से बनके तैयार भी है। अब हम बढ़ेंगे केवे रोड के नजदीक रोठे गांव में, जहां पर ये कॉरिडोर एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे की अलाइनमेंट को क्रॉस करेगा। उसके जस्ट थोड़े पहले हमें अभी कुछ पियर्स पूरी तरह से कंप्लीटेड देखने मिलते हैं और यहाँ पर एक कास्टिंग यार्ड का सेटअप भी किया जा रहा है, जो एक फुल स्पैन कास्टिंग यार्ड रहेगा। ये कास्टिंग यार्ड वेस्टर्न रेलवे के सबसे नजदीकी कास्टिंग यार्ड में से होगा। जहाँ जहाँ कास्टिंग यार्ड बन रहे हैं वहां पर पियर्स के कंस्ट्रक्शन को प्रायोरिटी पे किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही गर्डर तैयार हो जाएंगे तो उन गर्डर्स को इन पियर्स पर लॉन्चर के सहारे चढ़ाया जाएगा। तो कास्टिंग यार्ड के नजदीक के पियर्स का रेडी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन को क्रॉस करने के थोड़े पहले के पियर्स शायद अभी पूरी तरह से रेडी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे की क्रॉसिंग के लिए लगने वाले स्टील ब्रिज का फैब्रिकेशन इन पियर्स के ऊपर होगा, जो बाद में वेस्टर्न रेलवे और बाकी लाइंस के ऊपर स्लाइड किए जाएंगे। लेकिन इन स्टील स्ट्रक्चर्स को परमानेंट सपोर्ट देने वाले जो पोर्टर पियर्स रहेंगे, उनका काम शिंजो पाइल फाउंडेशन की मदद से किया जा रहा है और वो काम अभी हमें एमआरबीसी के अलाइनमेंट के इर्द गिर्द और डीएफसी के अलाइनमेंट के बाजू में दिखाई देते हैं। थोड़े ही आगे बढ़ने पर केवे रोड स्टेशन के एग्जैक्ट ईस्ट में यानी झांझरोई गांव में वापस एक बार पियर के फाउंडेशन के काम हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद का काम हमें सीधा दिखता है चेनेज 93 यानी पालघर ईस्ट के वरकुंटी गांव में। यहाँ पर कोई पियर के फाउंडेशन के काम तो नहीं, लेकिन एक फुल स्पैन गर्डर के कास्टिंग यार्ड का सेटअप किया जा रहा है, वो दिखेगा। आगे बढ़ने पर जब ये कॉरिडोर पालघर मनोर रोड को क्रॉस करता है, वहां पर हमें पियर्स के फाउंडेशन के काम दिखाई देते हैं। पालघर मनोर रोड के साउथ में कुछ फाउंडेशन और कास्टिंग के काम किए जा रहे हैं, लेकिन इस रोड के नंडोरे साइड बहुत से पियर्स पूरी तरह से रेडी होकर खड़े हैं और इसके आगे के फाउंडेशन और कास्टिंग के काम बहुत लंबे डिस्टेंस तक, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस तक देवखोप गांव के आगे तक किए जा रहे हैं। इसके बाद का काम हमें दिखता है सीधा बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशन के अराउंड। बोईसर नार्सरी रोड के एग्जैक्ट बाजू में एक पियर की फर्स्ट लिफ्ट रेडी है, पर अगर हम अभी बोईसर स्टेशन के फाउंडेशन की बात करें तो बहुत से पियर्स के फाउंडेशन और कास्टिंग के काम हमें दिखाई पड़ते हैं। थोड़े ही आगे बोईसर मेंटेनेंस डेपो की साइट पर काम शुरू हो गए हैं। अब ये मेंटेनेंस डेपो क्या है और किस काम आएगा, इसके बारे में हम जल्द ही एक आने वाले वीडियो में जानने वाले हैं, तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड। मेंटेनेंस डेपो के बगल में जो मेन अलाइनमेंट रहेगी उसके भी फाउंडेशन के काम अभी आपको यहाँ पे दिखेंगे। ऐसे ही एक्सकावेशन और फाउंडेशन के काम अभी हमें दिखते हैं आगे के गांव शिगांव में। इसी एरिया में वाढवण पोर्ट को कनेक्ट करने वाला हाईवे NH-248S बुलेट ट्रेन के रूट को क्रॉस करेगा। आगे वानगांव ईस्ट में जब ये कॉरिडोर वानगांव चारोटी रोड को क्रॉस करता है, तभी वहां पर हमें 4 पियर्स की कास्टिंग और बहुत से पियर्स के फाउंडेशन देखने मिलते हैं। आगे बढ़ने पर साखरे विलेज में एक फुल स्पैन गर्डर का कास्टिंग यार्ड बनाया गया है। और हाल ही में इसी कास्टिंग यार्ड में महाराष्ट्र के सबसे पहले फुल स्पैन गर्डर का कास्टिंग संपन्न किया गया। ये कॉन्ट्रैक्टर यानी L&T पर डिपेंड करता है कि उनको कहाँ पर रिक्वायरमेंट लग रही है कास्टिंग यार्ड की। जैसे जैसे नए कास्टिंग यार्ड सेटअप होंगे वैसे वैसे मैं अगले आने वाले वीडियोस में उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूंगा।
आगे बढ़ने पर चरीकोटबी विलेज में हमें एक और बार बहुत सारे पियर्स के कास्टिंग और फाउंडेशन के काम दिखते हैं। यहाँ पर करंटली देखें तो 11 पियर्स अपने पियर कैप्स के साथ तैयार हैं और यहाँ पर भी पियर्स की हाइट काफी ऊंची होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टेरेन देखें तो ये रोलिंग टेरेन यानी ये टेरेन काफी ऊपर नीचे है, जिसके कारण यहाँ पर पियर्स की हाइट बहुत वैरी करेगी। और पियर कैप के अपर एंड को देखते हुए ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मेन अलाइनमेंट पर एक ग्रेडियंट भी देखने मिलेगा। चरी के जिला परिषद स्कूल के आगे के पार्ट में भी पियर के फाउंडेशन के काम और कास्टिंग के काम शुरू हो चुके हैं। डहाणू जवाहर रोड को क्रॉस करने के बाद संतोषी माता माउंटेन के पीछे भी कुछ पियर्स के फाउंडेशन के काम अभी हमें दिखते हैं। इसके बाद माउंटेन टनल 6 जो जामशेद गांव में बनेगा, उसके आगे अंबेसरी गांव में बहुत से पियर्स के फाउंडेशन और कास्टिंग यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख पाओगे कि पियर्स की हाइट काफी ऊंची रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया वैसे टेरेन काफी ऊपर नीचे है। यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट हाईवे 75 को क्रॉस करने के बाद MT7 आता है, तो MT6 और MT7 के बीच के हिस्से में मोस्ट प्रोबेबली सेगमेंटल गर्डर के सहारे ब्रिजिंग की जाएगी। तो आने वाले समय में हमें यहाँ पर एक सेगमेंटल गर्डर का कास्टिंग यार्ड भी देखने मिलेगा। MT7 के साउथ पोर्टल पे अभी सिर्फ साइट प्रिपरेशन के काम शुरू है। वही अगर हम इसके नॉर्थ पोर्टल पे देखें तो यहाँ पर बहुत से काम शुरू हो गए हैं और साइट सेटअप वगैरह किया जा चुका है। हालांकि इसके भी ब्लास्टिंग के काम अभी शुरू नहीं हुए हैं और वो भी काफी जल्द शुरू हो जाएंगे। इसके बाद के सेक्शन में जैसे हमने NHSRCL के वीडियो में रिटेनिंग वॉल के स्ट्रक्चर्स को देखा, वैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बनाया जाएगा, क्योंकि आप देख पाओगे कि यहाँ पर जमीन की हाइट पियर्स की हाइट के काफी ऊपर है और ना तो यहाँ पर टनल बनाया जा सकता है और ना ही पियर्स। इसके लिए रिटेनिंग वॉल की मदद से यहाँ पर एक अर्थ स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अभी वो कैसा रहेगा वो तो बनने के बाद ही हम देख पाएंगे। इस पार्ट के जस्ट आगे भी आपको बहुत सारे पियर्स के काम यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद का काम सीधा तुम्ब रिवर के ब्रिज के अराउंड दिखता है, जहां पर अभी ब्रिज के फाउंडेशन के काम या पियर्स के काम तो शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन उसके अगल बगल के बहुत से हिस्से में प्रिलिमिनरी वर्क शुरू हो गए हैं। थोड़े ही आगे बढ़ने पर जरी विलेज में वापस एक बार हमें पियर के फाउंडेशन के काम देखने मिलते हैं। तो काम हर जगह पर कहीं ना कहीं पर आगे बढ़ता ही दिख रहा है। आगे बढ़ने पर आता है उपलाट गांव, जो बुलेट ट्रेन के रूट पर लगने वाला महाराष्ट्र का आखिरी गांव होगा। उपलाट में जब ये कॉरिडोर NH48 को क्रॉस करता है तो यहाँ पर बनने वाले बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज के 2 ऑक्टागोनल पियर्स का काम अभी यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है। जो हाईवे के दोनों कैरियज वे के बीच में पियर आएगा उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इस हाईवे के भी अभी अपग्रेडेशन के काम शुरू है। तो उस काम के साथ सिंकअप करके वहां के ट्रैफिक को थोड़ा डाइवर्ट करके यहाँ पे सेफली पियर फाउंडेशन के काम किए जाएंगे। लेकिन जो नॉर्थ और साउथ साइड के पियर की कास्टिंग है वो अभी आपको यहाँ पर क्लियरली देखने मिलती है। आगे बढ़ने पर हमें काम दिखता है जरोड़ी में। हालांकि जरोड़ी विलेज गुजरात का हिस्सा है, लेकिन पैकेज C3 का एकदम आखिरी हिस्सा इस जरोड़ी विलेज में भी है। जरोड़ी टनल और महाराष्ट्र बॉर्डर के बीच में बहुत सारे पियर्स अभी एडवांस स्टेजेस में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर जरोड़ी टनल की बात करें तो अभी इसके अंदर टनल लाइनिंग के काम शुरू है। यहाँ पर टनल पोर्टल के आगे के एबेटमेंट्स और उसके आगे के पियर्स के ऊपर जो आई गर्डर्स लगेंगे उनके काम और उसके ऊपर के डेक स्लैब के काम पूरे हो चुके हैं। वही अगर हम इस टनल के नॉर्थ साइड पे देखें तो यहाँ पर सेगमेंटल लॉन्चर भी रेडी है, जो यहाँ से आगे सेगमेंटल गर्डर्स को लॉन्च करते हुए जाएगा। और इस गर्डर लॉन्चर के आगे अगर हम देखें तो 2 पियर्स के बीच में गर्डर्स के सेगमेंट रखे जा चुके हैं, जो इस लॉन्चर के सहारे ऊपर लॉन्च और फिक्स किए जाएंगे। आगे बढ़ने पर हमें सेगमेंटल गर्डर्स का कास्टिंग यार्ड भी दिखाई देता है और उसके थोड़े ही आगे जब भी भिलोसा इंडस्ट्रीज से ये कॉरिडोर पास होगा तो वहां पर जो स्टील ब्रिज बनाया जाने वाला था वो पूरी तरह से लॉन्च हो चुका है। और इसके बारे में तो हमने और आपने
NHSR सेल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देखा था। तो अगर हम ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो पैकेज C3 में बहुत सी जगहों पर काम काफी तेज आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये फास्ट पेस होने के बावजूद पैकेज C3 को कंप्लीट करने में थोड़ा समय लग सकता है, बिकॉज आप अगर देखोगे तो यहाँ पर काफी डिफिकल्टीज है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर एक्सेस लेना ही बहुत मुश्किल है और माउंटेन टनल्स के कारण गर्डर लॉन्चिंग में कंटिन्यूटी नहीं मिल पाती, जिसके लिए ज्यादा कास्टिंग यार्ड की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुजरात के कामों के साथ कैचअप करने के लिए पैकेज C3 का काम इसी स्पीड में आगे बढ़ता रहेगा और शायद आने वाले अपडेट में हम बहुत सी जगहों पर रेडी गर्डर्स भी देख पाएंगे, या तो एक दो जगह पे गर्डर लॉन्चर सेटअप करके वहां पर लॉन्चिंग के काम भी शुरू होते हुए दिखेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स वो बातें हैं अगले अपडेट वीडियो की। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद और क्लियरली समझ में आई हो। आपको कुछ भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं यूजुअली किसी भी जेन्युइन कमेंट को अनआंसर्ड नहीं छोड़ता। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।